हे गाइस, मेरा नाम है सुरेंद्र और आज हम बात करेंगे शिपिंग सेटिंग्स के बारे में। क्योंकि बहुत सारे न्यू सेलर को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है कि कैसे उनको अपने प्रोडक्ट के लिए शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करना है, उसमें रेट्स को कैसे डिफाइन करना है। और ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ सीखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करना है, कैसे उसमें आपको रेट्स को डिफाइन करना है रीजन के हिसाब से। और गाइस, वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने अमेजोन सेलर अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। और जैसे आप लॉगिन करोगे, आपको राइट हैंड साइड के टॉप में एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। जैसे आप इसके ऊपर माउस को होवर करोगे, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन आएगा शिपिंग सेटिंग्स, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, ये आपको रिडायरेक्ट कर देता है शिपिंग सेटिंग्स के पेज में, जहाँ पे आप खुद से शिपिंग सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे मिलता है सेटिंग्स का, जिसके अंदर आपको कुछ डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हमें यहाँ पे आता है शिप फ्रॉम लोकेशन। बाय डिफॉल्ट ये इंडिया है, क्योंकि हम इंडिया से ही प्रोडक्ट को शिप कर रहे हैं। और दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है ऑपरेटिंग डेज, जिसका मतलब है कि आपके वर्किंग डेज क्या क्या होने वाले हैं। रेफरेंस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने मंडे टू सैटरडे यहाँ पे डेज को सिलेक्ट किया है। अगर आप वर्किंग डेज को अपने हिसाब से डिफाइन करना चाहते हो, इनको एडिट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिट का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इस चीज़ को एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं संडे के दिन भी काम करना चाहता हूँ, तो संडे को आपको सिलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से अपने वर्किंग डेज को सेट कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है, आप लर्न मोर पे क्लिक कीजिए और अमेजोन आपको इससे रिलेटेड गाइडलाइंस बता देगा। और इसके साथ ही यहाँ पे मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है हैंडलिंग टाइम। बाय डिफॉल्ट ये आपको 2 डेज ही मिलता है। इसका मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस करने में, शिप करने में कितना टाइम यहाँ पे लेते हो। ATS के केस में बाय डिफॉल्ट ये 2 डेज ही रहता है। अगर आप सेल्फ शिप कर रहे हो, तो जब आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो अमेजोन आपसे पूछता है कि आपके प्रोडक्ट का जो हैंडलिंग टाइम है वो कितने डेज का है। तो उस टाइम वहाँ पे आप उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही अब आपको अमेजोन हॉलीडेज़ का भी यहाँ पे ऑप्शन देता है। आप सेट कर सकते हो कि किस किस दिन यहाँ पे हॉलीडेज़ के दिन आप काम नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने ये यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई है कि इस दिन यहाँ पे हम काम नहीं करते हॉलीडे के दिन। अगर आपको इसमें और डालना है, यहाँ पे 2021 का अगर आपको और बनाना है, तो आप क्या कीजिए, क्लिक कीजिए एडिट पे और यहाँ पे आप इसका टेम्पलेट बना सकते हो। हॉलीडे का नेम यहाँ पे आप रख सकते हो, डेट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप सेव एंड फिनिश कीजिए और ये आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी हॉलीडे लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ ही मूव करते हैं आगे। और इसके साथ ही यहाँ पे आप इजी शिप और सेल्फ शिप एट द सेम टाइम दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो। आप सेल्फ शिप भी कर सकते हो प्रोडक्ट को, और इजी शिप के थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ इजी शिप के ही ऑर्डर्स आएँ, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ऑप्ट इन कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप एकदम न्यू सेलर हो, तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप दोनों का यूज़ कीजिए, इजी शिप एंड सेल्फ शिप। क्योंकि इजी शिप में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अमेजोन यहाँ पे डिलीवर नहीं करता है, तो उस केस में फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए अगर आपको और डिटेल में जानना है कि कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड है वो सारी आपको लिस्ट मिल जाएगी, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हो। सो इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो, अमेजोन ने भी यहाँ पे हाईलाइट किया है कि दिस ऑप्शन इज़ नॉट रिकमेंडेड इफ़ यू आर अ न्यू सेलर लॉन्च्ड विद इन लास्ट 30 डेज। तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट मत कीजिए। अगर आप एकदम न्यू सेलर हो, आप दोनों का यहाँ पे यूज़ कीजिए। इसके साथ ही मूव करते हैं आगे, और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इजी शिप। इजी शिप को अमेजोन ने बेसिकली 3 शिपमेंट में डिवाइड किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो लोकल, रीजनल एंड नेशनल। लोकल का मतलब है कि जो भी आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं लोकल पिन कोड से, वो आपके आते हैं लोकल रीजन में। और रीजनल का आपको पता ही है कि इंडिया को 4 भागों में डिवाइड किया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स आपको सेम रीजन के पिन कोड से आ रहे हैं, वो आते हैं आपके रीजनल में। और नेशनल को आप इस तरह से समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, आप सेल करते हो प्रोडक्ट साउथ रीजन से, और अगर आपको ऑर्डर्स आते हैं नॉर्थ और ईस्ट रीजन के पिन कोड से, तो वो आपके आते हैं नेशनल रीजन पे। तो इस तरह से आप ये चीज़ों को समझ सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। और इसके साथ ही इजी शिप के टेम्पलेट में आप टाइम को चेंज नहीं कर सकते हो, ये प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है। इसमें आप सिर्फ कॉन्फ़िगर कर सकते हो शिपिंग चार्जेस को। तो वो शिपिंग चार्जेस आपको कैसे डिफाइन करने हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है एडिट बटन पे। जैसे आप एडिट बटन में क्लिक करोगे, तो आपका जो इजी शिप का कॉन्फ़िगरेशन पेज है वो ओपन हो जाएगा। और इसमें आपको 2 यहाँ पे रेट मॉडल मिलते हैं, पर आइटम वेट बेस्ड, और इसमें आपको मिलता है प्राइस बैंडेड। तो इसमें आपको अमेजोन ने डिफाइन किया है कि शिपिंग रेट आर पर आइटम और पर किलोग्राम प्लस अ फिक्स्ड पर शिपमेंट चार्जेस। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो।
और उसके बाद आता है हमारा प्राइस बैंडेड, जिसमें अमेजोन बोलता है कि शिपिंग रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ द ऑर्डर। तो प्राइस बैंड के केस में आप टोटल अमाउंट पे भी शिपिंग रेट को चार्ज कर सकते हो। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको सेट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे पर आइटम और वेट बेस्ड को एक बार देख लेते हैं। तो इसको आपको एडिट कैसे करना है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। देखिए यहाँ पे भी आपको 3 यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, लोकल, रीजनल और नेशनल। तो उसके हिसाब से आप अपने शिपिंग रेट को डिफाइन कर सकते हो। अभी हम लोकल का देख लेते हैं। टाइम मैंने आपको बताया ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, प्री डिफाइंड होता है इजी शिप के केस में, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। शिपिंग रेट्स को आपको सेट करना है, आप यहाँ पे पर ऑर्डर के हिसाब से सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पर ऑर्डर के हिसाब से रखते हो 40 रुपीज़, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये चार्ज करेगा अमेजोन फिर पर ऑर्डर के हिसाब से। और वहीं पे आपको सेम प्रोडक्ट के 2 ऑर्डर आ रहे हैं तो वो फिर आपका 40 रुपीज़ से हो जाएगा 80 रुपीज़। तो इस तरह से ये काम करता है। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि पर आइटम के हिसाब से आप यहाँ पे शिपिंग रेट्स को चार्ज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कोई आपसे परचेज़ करता है एक आइटम, तो उसका यहाँ पे आपने रखा है 40 रुपीज़। सेम बायर अगर आपसे कोई और आइटम को परचेज़ करता है तो वो हो जाएगा वहाँ पे 80 रुपीज़। तो वो पर आइटम के हिसाब से आपका कैलकुलेट होता है। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि आपका जो शिपिंग रेट है, जो शिपिंग प्राइस है वो ग्राम्स के हिसाब से चले, यहाँ पे 500 ग्राम्स के हिसाब से यहाँ पे आप चार्ज कर रहे हो 40 रुपीज़। अगर यहाँ पे ग्राम 500 से ऊपर चला जाता है, 502 हो जाता है, 1 हो जाता है, तो वो डबल हो जाएगा। जहाँ पे आपका 40 रुपीज़ था वो आपका यहाँ पे 80 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप समझ सकते हो। इसी के केस में आप सेम यहाँ पे ये भी रख सकते हो, रीजनल के केस में भी रख सकते हो। अब यहाँ पे आप सेम यहाँ पे अपने हिसाब से नेशनल के केस में भी रख सकते हो। जो लोकल होता है वो आपका नियर अराउंड होता है, तो वहाँ पे आप कम चार्ज कर सकते हो। अगर आपको सेम रीजन से ऑर्डर आ रहे हैं तो उस केस में आप थोड़ा हाई यहाँ पे शिपिंग प्राइस रख सकते हो। और उसी के केस में अगर नेशनल से आ रहे हैं, नेशनल रीजन से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से शिपिंग को सेट कर सकते हो रीजन के वाइज से। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि कैसे आप इस चीज़ को सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप सारी डिटेल फिल कर दोगे, आपको नीचे आना, स्क्रॉल करना है, सेव पे क्लिक करना है और ये आपका टेम्पलेट सेव हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। इसके साथ ही मूव करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है प्राइस बैंडेड। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो सेम आपका इसमें भी रहेगा, आपका यहाँ पे बस प्राइस का बैंड रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रखते हैं 500, तो उसके लिए आपका शिपिंग प्राइस रहेगा यहाँ पे 40 रुपीज़। और इसी के साथ अगर आपको यहाँ पे 500 से लेके 1000 के बीच में अगर यहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसको भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको 1000 से या 2000 से अब के ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप फिर उसको 160 रुपीज़ इस तरह से कुछ भी रख सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ये इस तरह से बैंड के हिसाब से काम करता है। आप देखिए 0 से 500 के बीच में इतना, 500 से 1000 के बीच में इतना, तो ये बैंड इस तरह से काम करता है। सेम आप रीजनल के हिसाब से कर सकते हो, नेशनल के हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे आप ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर देते हो, आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और ये आपकी सेटिंग्स यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगी। तो इस तरह से आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और इसके साथ ही मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है B2B, बिजनेस टू बिजनेस इजी शिप। तो इस केस में क्या रहता है कि जो भी आपको बिजनेस अकाउंट से ऑर्डर्स आ रहे हैं, बल्क में आपको होलसेल के ऑर्डर्स आते हैं, तो उस केस में भी आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हो। सेम आप देखिए यहाँ पे इजी शिप की तरह ही है, सेम आपको सारे यहाँ पे उसी तरह का टेम्पलेट मिलता है। इसको भी आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसको एडिट करना है आपने, तो इसके ऊपर एडिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जो अभी मैंने आपको इजी शिप में बताया सेम वही है। यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे ऑप्शन इंक्लूड हो जाता है, वेट ईयर के हिसाब से आपको आ जाता है, जिसमें शिपिंग रेट आर पर ऑर्डर्स के हिसाब से आप रख सकते हो, बेस्ड ऑन द रेट पर वेट के हिसाब से आप रख सकते हो, प्लस आप फिक्स्ड पर शिपमेंट चार्जेस भी इसमें रख सकते हो। सेम है, आपको यहाँ पे सेट करना है आपका शिपिंग फ़ी आपको पर ऑर्डर्स के हिसाब से सेट करनी है, या फिर आइटम के हिसाब से सेट करनी है, या फिर 500 ग्राम के हिसाब से सेट करनी है। तो इस तरह से आप ये सेट कर सकते हो और यहाँ पे आपको सेव बटन को क्लिक करना है और ये आपका सेव हो जाएगा। सो गाइज इसके साथ ही मूव करते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है सेल्फ शिप। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको मिलता है माइग्रेटेड टेम्पलेट, जो कि आपका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है फॉर न्यू SKU। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी लिस्टिंग को क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली अमेजोन इसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता है। और इसमें आपको 2 तरह की डिलीवरीज मिलती हैं, एक्सपेक्टेड डिलीवरीज और दूसरी होती है आपकी स्टैंडर्ड डिलीवरीज। तो आइए सबसे पहले एक न्यू टेम्पलेट को क्रिएट करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्लिक करना है क्रिएट न्यू टेम्पलेट और यहाँ पे आपको करना है ओके। सो यहाँ पे आप अपने हिसाब से टेम्पलेट को कुछ भी नाम दे सकते हो जो आपको ईजी हो
अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये टेम्पलेट आपने किसके लिए बनाया है। फॉर एग्जांपल अभी मैं ऐसे रेफरेंस के लिए इसको नाम दे देता हूँ FBM, और इसके साथ ही यहाँ पे आपको सेम रेट मॉडल्स मिलते हैं जो हमने इजी सिप में देखे थे, पर आइटम, वेट वेस्ट और प्राइस बैंडेड के हिसाब से। तो अभी मैं यहाँ पे पर आइटम के हिसाब से इसको लेके चल रहा हूँ, जिसमें आपको रीजन एंड फीस में मिलता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिलीवरी। तो यहाँ पे आप देखिए जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी होती है उसमें जो आपका ट्रांजिट टाइम होता है, देखिए यहाँ पे आपको 1 से 3 डेज का मिलता है और 3 से 5 डेज का मैक्सिमम मिलता है। तो यहाँ पे मैंने 1 से 3 डेज को इसको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे आपके देखिए यहाँ पे रीजन भी आ चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। दूसरा रीजन यहाँ पे आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु है, और तीसरा आसाम, त्रिपुरा, मेघालय है। तो ये आपके डिफरेंट यहाँ पे रीजन्स आपको ऑटोमेटिकली बन के आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि नॉर्थ रीजन में आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करना चाहते हो, तो वो आपको कैसे करना है, आपको उस रीजन के सामने एडिट बटन दिखाई देता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप उस चीज़ को कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि नॉर्थ रीजन में आप डिलीवर नहीं करना चाहते हो प्रोडक्ट, तो उसको ये कर दीजिए, डिसलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, इसको सेव कर दीजिए। इन केस आप चाहते हो कि नॉर्थ रीजन में कोई स्पेसिफिक आपकी स्टेट्स हैं जहाँ पे आप ये डिलीवर नहीं करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल पंजाब में आप नहीं चाहते हो, पंजाब को यहाँ पे डिसलेक्ट कर दोगे तो पंजाब की किसी भी लोकेशन में आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा इन केस। और इसके साथ ही आप चाहते हो कि पंजाब की किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस पे आप नहीं डिलीवर करना चाहते हो प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हम मनसा में नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें आप देखिए मनसा पे क्लिक कीजिए, इसके अंदर जो भी जिप कोड है आप जिप कोड को यहाँ पे डिसलेक्ट कर सकते हो और इन जिप कोड पे आपका प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर नहीं होगा। और इसके बाद आपको ओके करना है और ये आपकी सेटिंग सेव हो जाएंगी। तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हो। और इसके साथ ही यहाँ पे आप रीजन भी देख सकते हो, नॉर्थ है आपका, साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट है, तो सेंटर है। इस तरह से आपकी डिफरेंट टाइप के आते हैं। यही सेम आप दूसरे रीजन में कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि साउथ में आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं करना है अपना प्रोडक्ट डिलीवर, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि केरला में आपका प्रोडक्ट डिलीवर ना हो, आपको उसको उस ऑप्शन को डिसलेक्ट कर दीजिए, वो पर्टिकुलर पूरे केरला एरिया में आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा। इन केस आप चाहते हो जैसे हमने ऊपर किया, आप केरला के किसी स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं चाहते हो, किसी स्पेसिफिक पिन कोड पे नहीं चाहते हो प्रोडक्ट डिलीवर करना, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो इजीली। सेम चीज़ यहाँ पे आप दूसरे रीजन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल सेम रहेगा। आपको रीजन्स में जाना है, किसी पर्टिकुलर यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करना है और उसके अंदर के जिप कोड को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे डिसलेक्ट कर सकते हो। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि कैसे आपको ये सेट करना है। यहीं पे आप इसकी शिपिंग फ़ी भी सिलेक्ट कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 रहता है। बहुत सारे लोग तो जो चाहते हैं कि कस्टमर से चार्ज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लोग देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर 500 का ऑलरेडी सेल हो रहा है अमेजोन पे और हम उस पे ऊपर उनसे एडिशनल 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, तो वो उस प्रोडक्ट को नहीं परचेज करते हैं, क्योंकि वो शिपिंग फ़ी को भी काउंट करते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा क्या कीजिए, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसी के अंदर आप अपनी शिपिंग फ़ी को भी इंक्लूड कर दीजिए, और शिपिंग को एज आप फ्री भी अगर यहाँ पे ऑफर करोगे तो कस्टमर को लगता है कि इस प्रोडक्ट में मुझे फ्री शिपिंग मिल रही है। तो इस तरह से आप ये ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपका जो कस्टमर है वो शिपिंग फ़ी देख के आपके प्रोडक्ट पे से ना चला जाए। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कैसे आपको ये शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करना है। जैसे ही आप ये क्रिएट कर दोगे, आपने सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी, आप सेव पे क्लिक कीजिए और आप देखिए फिर आपका जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइग्रेटेड वाला है और FBM वाला है। तो इस तरह से आप ये टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। अब आपको टेम्पलेट यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए जाना है आपको अपनी इन्वेंट्री में जाना है आपको अपनी मैनेज इन्वेंट्री में, और यहाँ पे आपको अपना कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और इसके सामने आपको एक ऑप्शन आता है एडिट बटन का, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे आपका लिस्टिंग का एडिटिंग पेज ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको जाना है ऑफर्स में। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शिपिंग टेम्पलेट, यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट हमारा माइग्रेटेड टेम्पलेट है जो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था। अगर आपको यहाँ पे अपना दूसरा टेम्पलेट सेट करना है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ये जो अभी हमने देखिए FBM वाला यहाँ पे क्रिएट किया था ये आ चुका है, आपको ये सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप सेव एंड फिनिश पे क्लिक करोगे आपका जो शिपिंग टेम्पलेट है वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली अपना शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो और किसी भी पर्टिकुलर लिस्टिंग के लिए उसको अपडेट कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और गाइज इसके साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हो www.amzclass.com। वहाँ पे आप हमारी चैट टीम से बात कर सकते हो, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो और डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।